क्या आप जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद देखने के बाद ही व्रत क्यों खोला जाता है? आखिर इस व्रत में ऐसा क्या रहस्य छुपा है कि लाखों भक्त हर महीने इसे श्रद्धा से करते हैं? और कैसे भगवान गणेश की कृपा जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की, जो भगवान गणेश को समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक इसे माना जाता है। जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी होता क्या है? संकष्टी का मतलब है संकटों और परेशानियों का नाश, और चतुर्थी का अर्थ है कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से जीवन की बाधाएं, आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आखिर इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं पर अनेक संकट आ गए। उनके सभी कार्यों में बाधाएं आने लगी। तब वे भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करो, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले। देवताओं ने श्रद्धा से गणेश जी की व्रत और पूजन किया। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उनके सभी संकट दूर कर दिए। संकष्टी चतुर्थी का व्रत शुरू हुआ। अब जानते हैं इस दिन कौन से रिचुअल्स यानी पूजा विधि करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलहार या उपवास रखें। शाम को भगवान गणेश को लाल फूल, दुर्व घास, नारियल, केले और मोदक अर्पित करें। अब सवाल आता है कि दुर्व घास क्यों चढ़ाई जाती है? मान्यता है कि दुर्व शीतलता और विनम्रता का प्रतीक है, यानी हमें सिखाता है कि सफलता मिलने पर हमें विनम्र बना रहना चाहिए। और मोदक क्यों चढ़ाया जाता है? मोदक ज्ञान और आनंद का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें अब आते हैं सबसे रहस्यमय भाग पर। आखिर चांद देखने के बाद ही व्रत क्यों खोला जाता है? मान्यता है कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। चांद दर्शन और आर्घ्य देने से मन की अशांति, भ्रम और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत पूरा माना जाता है। अब जानते हैं सबसे शक्तिशाली गणेश मंत्र। इस मंत्र को दिन में उच्चारण करें। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र को 108 बार जाप करने से बुद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक और प्रसिद्ध श्लोक है, सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात, हे प्रभु गणेश, आप मेरे सभी कार्यों को बिना किसी बाधा के सफल बनाइए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का असली संदेश सिर्फ उपवास रखना है। अपने अंदर के संकटों, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच को दूर करना है। जब मन शुद्ध होता है, तब भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि अपने आप आने लगती है। तो इस संकष्टी चतुर्थी पर सच्चे मन से भगवान गणेश की आराधना करें और सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। हर हर महादेव। जय श्री गणेश।